My vote is my voice and the voice of all who struggled so that I may have my voice. Don't miss to vote. चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में प्रेस एजेंटों और विक्रेताओं के लिए मतदान जागरूकता अभियान। नबी कुरैशी जेडीएस का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, मंगलसूत्र वाले बयान को बताया शर्मनाक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि कांग्रेस दलितों से आरक्षण छीन लेगी। आपके 4 कमरों में से 2 कमरे कांग्रेस और सपा वाले दबोच लेंगे, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी के लिए भाषा की मर्यादा भूले राहुल गांधी, तू तड़ाका वाली जुबान में की बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रेस और विक्रेताओं के क्षेत्र में काम करने वाले एजेंटों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक होना चाहिए और मतदान के बारे में जागरूक होना चाहिए और संविधान द्वारा दिए गए मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। असंबद्ध कर्मचारी संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य वीरभद्रप्पा उप्पिन ने बात की। वह सुबह सुबह बीदर के अम्बेडकर सर्कल में समाचार पत्र छटाई और प्रेषण केंद्र में बोल रहे थे और बीदर में वितरित समाचार पत्रों के सभी एजेंटों और विक्रेताओं को मतदान जागरूकता सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। वरिष्ठ वकील गंगप्पा सोली ने कहा कि हमारे लिए सिर्फ नारे लगाना काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला हो या पुरुष मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से जाना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने सही ढंग से मतदान करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर चंद्रकांत, रामचंद्र, सोमनाथ, संतोष बिरादर, मनोज कुमार, रियाज पाशा कोल्लूरू, सचिन, जावेद, शिवराज चमादर, देवदास पसन्ना, रामचंद्रा, सोमनाथ, संतोष बिरादर व अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर नगर पालिका के पूर्व परिषद सदस्य नबी कुरैशी धर्मनिरपेक्ष जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बुधवार को शहर में आयोजित कांग्रेस की प्रचार सभा में जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे और नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान के हाथों कांग्रेस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस चिन्ह वाला शॉल देकर कुरैशी का पार्टी में स्वागत किया। नबी कुरैशी समुदाय के नेता है, राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहकर काम करते आए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस धन के पुनर्वितरण के अपने इरादे के तहत महिलाओं के मंगलसूत्र छीनना चाहती है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम को इस तरह के निचले स्तर तक नहीं गिरना चाहिए, जो एक शर्मनाक कृत्य है। कलबुर्गी जिले के अफजलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या हुआ है। मैंने इस मुद्दे पर एक साझा मंच पर खुली चर्चा के लिए उन्हें लिखा है। अगर वह मेरा निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो मैं उनके साथ हमारे कांग्रेस घोषणा पत्र पर चर्चा करूंगा। कांग्रेस इतनी महान पार्टी है कि इसका लक्ष्य सभी मनुष्यों का कल्याण करना है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और एससी/एसटी छात्रों के लिए कई योजनाएं हैं। कलबुर्गी के पूर्व सांसद खड़गे ने यूपीए शासन के दौरान कर्नाटक और केंद्र में मंत्री रहते हुए जिले के लिए उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी सूचीबद्ध किया। खड़गे ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी न केवल झूठ बोलेंगे बल्कि वह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन समर्थक नहीं है। समय आएगा तो ये देश बेच देंगे और अंबानी, अडानी जैसे लोग खरीद लेंगे।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस दलितों के आरक्षण का अधिकार छीनकर मुसलमानों को देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्नाटक के हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि कांग्रेस जो अहिंदा, अल्पसंख्यक पिछड़े और दलित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताती है, मुसलमानों को खुश करने के लिए दलितों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस दलितों का कोटा छीनकर मुसलमानों को देकर उनके साथ अन्याय करेगी। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम का अपमान किया है और अवसरवादी राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता केवल धन संग्रह के लिए कर्नाटक आते हैं। कांग्रेस केवल कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में सत्ता में है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अस्थिर है। यही कारण है कि कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई है। मंत्री जोशी ने कहा इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी के दोहरे रुख से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कांग्रेस देश की 230 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे बहुमत हासिल करने और सत्ता में आने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह उनकी हताशा को दर्शाता है। देश के लोग उनके DNA के बारे में जानते हैं। जोशी ने कहा लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो बदलाव ला सकते हैं। मंत्री जोशी ने कहा आम चुनाव के सभी सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि बीजेपी 370 से 380 सीटें जीतने जा रही है। हमें चुनाव में 400 सीटें जीतने का भरोसा है। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भगवा पार्टी को नई ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया और आरोप लगाया कि दोहरापन, ध्यान भटकाने वाली रणनीति और बांटो और राज्य करो उस पार्टी के DNA में है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र और अल्पसंख्यक मुसलमानों पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्योंकि मोदी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान कहने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए अब वह हिंदू मुस्लिम मुद्दे का राग अलाप रहे हैं और समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं, जो कि धोखा है। मोदी 2014 में आशा और दूरदर्शिता पर सवार होकर सत्ता में आए, लेकिन अब वह नफरत फैला रहे हैं और टेलीविजन तक ही सीमित है। उन्होंने मोदी खुद को एक आम आदमी के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया, लेकिन वह एक प्रधानमंत्री बन गए हैं जो समय समय पर अपनी पोशाक बदलते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रतिष्ठा को कम किया है, जो बेहद अफसोसजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधानों के खिलाफ एक व्यवस्थित हमला चल रहा है और भाजपा सरकार लोगों के मतदान अधिकार, आरक्षण और अन्य मौलिक अधिकारों को छीनने की साजिश कर रही है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली के आंवला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं यूपी के OBC समाज को गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपके आरक्षण का अधिकार सपा और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा इंडी गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है। कांग्रेस का खतरनाक पंजाब का हक छीनने वाला है। OBC SC के आरक्षण का एक हिस्सा कांग्रेस के एक खास वोट बैंक को दिया जाएगा। यह जानकारी सपा को है, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कांग्रेस का इरादा है कि OBC का आरक्षण छीनकर उनके खास पसंद वालों को दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इन इरादों पर सपा के शहजादे ने भी चुप्पी साध रखी है, यानी उनका कांग्रेस के इस इरादे पर पूरा समर्थन है। मातृशक्ति अपने बच्चों के लिए सोना चांदी घर बना रही है, इस पर कांग्रेस सभा की नजर पड़ गई है। यह मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कोई मां बहन मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? इनकी नियत ठीक नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। ऐसा टैक्स लगाएंगे कि आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अगर 4 कमरे हैं तो 2 कमरे कांग्रेस और सपा वाले दबोच लेंगे। 10 बीघा जमीन में 5 बीघा दबोच लेंगे। पीएम मोदी ने यह बात सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान को निशाना बनाते हुए कही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से फिर से बवाल मच गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में राहुल गांधी मोदी के लिए तू तड़ाका करते दिखे। इस दौरान वह भाषण की मर्यादा भूल गए। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे कि मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लगा। उसकी आदत है, जैसे ही डर लगता है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चीन की बात करेगा। तो एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण से एक बार कांग्रेस पार्टी को ही बैकफुट पर ला दिया है। खुद पर लगे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के टैग पर बोलते हुए राहुल गांधी ने यूपीए सरकार की तमाम योजनाओं का क्रेडिट खुद को दे दिया और मनमोहन सिंह को इशारों में रिमोट कंट्रोल पीएम बता दिया। बीजेपी को घेरने के चक्कर में उन्होंने अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली पर भी टिप्पणी कर दी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की ओर से दिए विरासत टैक्स की सलाह पर पूरे देश हंगामा मचा है। लोकसभा चुनाव 2024 के सीजन में पित्रोदा के इस बयान ने भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स की पैरवी कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने सैम पित्रोदा की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के वितरण के आड़ में अमेरिका की तरह निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स की सोच व उसके पैरवी, गरीबों की भलाई का काम व राजनीति से प्रेरित इनकी गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर से लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है। मायावती ने कहा है कि जहां तक भारत में संपत्ति व सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों व वंचितों के लिए न्याय का सवाल है, तो इनकी सरकारों को ही सही नीयत के अभाव के कारण यहां गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की विवशता आदि दूर नहीं हो पाई। कांग्रेस को उसकी ऐसी दगादार विरासत से मुक्ति मुश्किल ही है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को आयोजित होगा। इस बीच विभिन्न सीटों पर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं द्वारा लगातार रैलियां की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस रैली ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और सपा चल रही है वह जल्द ही राजनीति से डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा में कहा कि वे दिन अब करीब है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अतीत की बात हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने वादे पर काम करती है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान भारत के रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास के मामले में विकास की बातें भी की। उन्होंने कहा कि रामलला अब कुटिया से अपने शाही महल में चले गए हैं, जो दर्शाता है कि भारत में राम राज्य का आरंभ हो चुका है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया युद्ध के संकट को झेल रही है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल लगातार हमास को निशाने पर लिए हुए है। ईरान और इजरायल के बीच भी तनाव बढ़ा है। अब जहां तमाम देश इन युद्धों को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं दुनिया के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
यह मुद्दा भी कोई छोटा मसला नहीं है। यह मुद्दा अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती से संबंधित है। फिलहाल रूस ने सभी देशों पर अंतरिक्ष में खतरनाक परमाणु हथियारों को तैनात करने की होड़ पर रोक लगाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र और जापान के एक प्रस्ताव पर बुधवार को वीटो किया है। 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस ने इसका विरोध किया। चीन इस मामले पर नादारद रहा। रूस ने प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह प्रस्ताव अंतरिक्ष में सभी प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने में उतना सक्षम नहीं है। प्रस्ताव में सभी देशों से अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या फिर ऐसे किसी भी हथियार को तैनात नहीं करने का आह्वान किया गया है जो भारी तबाही का कारण बने। वर्ष 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से तड़पने को मजबूर हुए और युद्धग्रस्त गाजा में सबसे ज्यादा लोगों ने अकाल की गंभीर स्थिति का सामना किया। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सामग्री की भारी कमी से जूझना पड़ा, जिसकी वजह विशेष तौर पर गाजा पट्टी और सूडान में खाद्य सुरक्षा के बिगड़े हालात थे। खाद्य संकट वाले देशों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिनकी निगरानी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भूख का एक पैमाना तय किया है, जिसमें 5 देशों के 7,05,000 लोग 5वें चरण में, जिसे उच्च स्तर माना जाता है। उन्होंने बताया कि 2016 में वैश्विक रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत से यह संख्या अब तक सबसे ज्यादा है और 2016 में दर्जा संख्या के मुकाबले इसमें 4 गुना वृद्धि हो चुकी है। अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने बताया कि गंभीर अकाल का सामना कर रहे लोगों में से 80% लोग यानी 57,000-7,000 सिर्फ गाजा में, वहीं दक्षिणी सूडान, बुर्किना फासो, सोमालिया और माली में हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं। यहां सहायता पहुंचाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में प्रेस एजेंटों और विक्रेताओं के लिए मतदान जागरूकता अभियान। नबी कुरैशी जेडीएस का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, मंगलसूत्र वाले बयान को बताया शर्मनाक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि कांग्रेस दलितों से आरक्षण छीन लेगी। आपके 4 कमरों में से 2 कमरे कांग्रेस और सपा वाले दबोच लेंगे, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी के लिए भाषा की मर्यादा भूली राहुल गांधी, तू तड़ाका वाली जुबान में की बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।